हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा इन एक्सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था कि हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखा कि कहाँ से हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कुछ बेसिक डेटा हमने एंटर किया था, हमने सम किया था। तो आज हम थोड़ा और फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने दो और कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। फर्स्ट है क्वार्टर डेटा कि कौन से क्वार्टर का डेटा ये सिटी के सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसके सामने इंक्रीज इन सेल इन टर्म्स ऑफ सम वैल्यूज़। ओके, सो अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज़ हैं इंक्रीज इन सेल्स, वो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं है। मतलब वो कहीं पे एक डिजिट है, कहीं पे 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं, कहीं पे 4 डेसिमल पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके का डेटा प्रॉपर प्रेजेंटेबल नहीं लगता है। तो अगर हमें ये सेम फॉर्मेट में लेके आना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप ये सेल्स को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आपके एक्सेल में होम टैब के अंदर अगर आप इस साइड में यहाँ पे जनरल जहाँ पे लिखा है उसके नीचे यहाँ पे चले आएंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको डेसिमल पॉइंट इंक्रीज़ करने हैं तो ये वाला ऑप्शन है, अगर डिक्रीज़ करना है तो ये वाला ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो डेटा हमारा कैसे दिख रहा है। देखिए, डिक्रीज़ करते ही हमारे सारा डेटा अभी 0 डेसिमल पे चला गया है, डेसिमल पॉइंट पे, क्योंकि हमारा जो पहला एक डेटा था वो 1 डेसिमल पे था। ठीक है, अगर हम अभी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, जैसे 2 डिजिट तक मुझे इंक्रीज़ करना है, तो दो डिजिट तक डेसिमल पॉइंट तक आपको ये आपका डेटा देखने को मिलेगा। दूसरा है कि नेक्स्ट अगर चले आते हैं हम यहाँ पे क्वार्टर डेटा, तो यहाँ पे हर सिटी के सामने Q1 लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक सिटी का ये Q1 का डेटा है। अगर हम चाहते हैं कि हर एक सिटी के सामने इंडिविजुअली Q1 ना लिखा हो, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है सभी सिटी के बीच में, तो हम एक ही बार Q1 लिखना चाह रहे हैं, बट वो रिप्रेजेंट करे सारे सिटी के लिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी सेल्स में आपको Q1 रिफ्लेक्ट करना है उतने सेल्स को आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके यहाँ पे हम चले जाएंगे ये वाला ऑप्शन में, जहाँ होम टैब के अंदर ही आपको यहाँ पे ABC देखने को मिल रहा है बटन। उसके नीचे आप देखेंगे तो इस तरीके का कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसे कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे आप यहाँ पे अगेन ड्रॉप डाउन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको और मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये डेटा मर्ज हो के एक वैल्यू बताए और सेंटर में डेटा रिफ्लेक्ट करे, तो हम करेंगे मर्ज एंड सेंटर। Merging cells only keeps the upper left value and discard the other value। तो ये आपको एक मैसेज थ्रो कर रहा है आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो जो आपका पहला सेल का डेटा है, अपर लेफ्ट वैल्यू का जो डेटा है, वही वैल्यू आपको रिफ्लेक्ट करेगा पूरे सेल्स में। तो अगर आप अग्री करते हैं तो आप ओके करिए। ठीक है, तो देखिए अभी ये एक अभी हम ई कॉलम में हैं, तो E3 से लेके E9 तक सेल, ओके, ये हमारा एक ही सेल बन गया है, ना कि इंडिविजुअल सेल। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको E3 दिख रहा है, सॉरी D3 दिख रहा है, कहाँ पे नेम बॉक्स में आपको देखने को मिला D3। नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको D4 देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ई कॉलम में यहाँ पे अपना कर्सर ला रहे हैं तो ये आपको E3 दिख रहा है, लेकिन वो मर्ज हो चुका है E3 से E9 तक। E3 हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि अपर वैल्यू जो E3 था वो मर्ज हुआ है E9 तक, तो हमें यहाँ पे E3 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे E10, मतलब E3 टू E9 अभी एक ही सेल बन चुका है, बिकॉज हमने ये मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन यूज़ किया है। ठीक है, अगर अभी हम ये नहीं करना चाहते हैं तो Ctrl+Z करके मैं ये डेटा वापस से पुराने जैसा कर रही हूँ, ताकि हम बाकी के ऑप्शंस भी देख सकें। अभी अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं मर्ज सेल्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सेम मर्जिंग सेल्स
ओनली कीप द अपर वैल्यू लेफ्ट एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यू। ठीक है, तो वापस से सेम ही हमको मैसेज दे रहा है। अगर हम इसको ओके करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें वापस से मर्ज हो चुका है, बट मेरा जो डेटा है वो Q1 जो दिख रहा है वो उसका लेफ्ट अलाइनमेंट है इंस्टेड ऑफ सेंटर अलाइनमेंट। तो मर्ज एंड सेंटर में क्या करते हैं, आपका डेटा जो मर्ज होके वो सेंटर में दिखता है जो भी वैल्यू है, और मर्ज सेल में आपको ये लेफ्ट अलाइनमेंट में दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर हमें ये डेटा अनमर्ज करना है तो हम यहाँ से अनमर्ज सेल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा वैल्यू था, जो सेल में मर्ज सेल में जो वैल्यू था वो हमारा सबसे जो टॉप सेल में वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे हमारा टॉप सेल यहाँ पे E3 है, तो हमारा Q1 जो वैल्यू वो E3 में चला गया है। तो अनमर्ज में दोस्तों सारे सेल्स में डेटा पिछले के जैसे ऑटो पॉपुलेट नहीं हो जाएगा, जैसे Q1 सभी सेल्स के सामने वो नहीं आएगा, क्योंकि मर्ज सेल में हमारा एक ही वैल्यू था। करेक्ट। तो अगर आपको डेटा वापस से एज इट इज़ लाना है, जैसे Q1 लिखा हुआ था, तो अनमर्ज के बदले आप Ctrl+Z अपने कीबोर्ड से टाइप करिए, ताकि आपको जैसा वो डेटा था वो उसी तरीके से देखने को मिलेगा। आज के ये शॉर्ट सेशन के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हम और फॉर्मेटिंग फार्मूला सीखेंगे। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।